मैं चलना तो और पिछा हो जाना ठीक है। कख भी नहीं लिया वहाँ बगीचे भी रुकी है था कहीं रुकी है कख नहीं लिया और क्या भागे नाम का वो पेड़ा खड़ेगा पार जो हर एक चीज ही सब कहीं रुकी है ठकेर यार ये रखना है देखो डिस्ट्रीब्यूट है वाले लोग आखते भला कि साढ़े वाली साइड नहीं करना वाले आखते भला कि सेंटर की करो या उधर वाली साइड आओ तो आप रेवेन्यू को बुला लेने उस मौके पे आपको रेवेन्यू वाले दसना जो भी दसना पंचायत का कि जो रेवेन्यू के देखो एक ये सिस्टम है ना कि थोड़ा या अपनी इकट्ठी बैठी कोई गल नहीं सारे आएंगे ठीक है तो हुआ ये कि जो डैमेज है जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे 14 अगस्त को जो फ्लड आया था उस वजह से यहाँ पे डैमेज हो गया था। इमीडिएटली एक्शन साहब और हमारी सारी टीम यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ असेस किया डैमेज, तो यहाँ पे जितना हो सकता था इमीडिएटली हमने यहाँ पे क्रिएट वर्क किया है, प्रोटेक्शन वर्क किया था। लेकिन कल रात को एक बारिश फिर से ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे जो अर्धन एम्बैंकमेंट थी वो फिर से डैमेज हो गई है। अभी मैंने एक्शन साहब से बात की है, वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली कल हम यहाँ पे फिर से प्रोटेक्शन वर्क अपना एक्सटेंड करेंगे अप टू लास्ट एंड तक, ताकि इनको फर्दर डैमेज ना हो। कितना नुकसान रिपोर्ट हुआ है यहाँ पर आपने जो नुकसान तो एक्चुअली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें थोड़ा 2-3 क्रेट्स का थोड़ा डैमेज हुआ है फ्लड की वजह से, लेकिन वो रिस्टोर हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यानी आने वाले दिनों में अगर बरसात होती तो उससे बचा जाएगा? उससे बचा जाएगा, लेकिन वैसे जैसे सरपंच साहब ने भी आपसे बात की होगी, जब तक यहाँ इस नाले से डीसिल्टिंग नहीं होगी ना तब तक ये इशू होने के फिर से चांसेस हैं। तो हम भी अपनी रिपोर्ट में एक्शन साहब को बताएंगे, डीसी मैम को कन्वे करेंगे कि हो सकते जल्दी से जल्दी यहाँ इस नाले की डीसिल्टिंग हो, ताकि ये फ्यूचर के लिए ऐसा ना हो।
वर्षों से ये जो हमारा मनानू नाला है ये लोगों को तंग कर रहा है और हर वर्ष इस मांग को उठाया जाता है कि इस नाले का जो डिसिल्टिंग इशू है उसको किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है जो कि ज़िला प्रशासन और यूटी लेवल तक मतलब इसको हल किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है जैसे हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बाढ़ नियंत्रण विभाग, तो मैं ये समझता हूँ कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए उनको ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए, उनके पास ऐसा कोई प्रपोजल होना चाहिए कि इसकी डिसिल्टिंग का और उसके साथ साथ जो हमारे क्रेट्स हैं हालांकि उनको बनाया जाए। हालांकि पिछला जो 14 अगस्त को यहाँ पे बाढ़ आई थी उसके बाद एक्शन साहब आए और डीसी मैम का आदेश अनुसार यहाँ पे उन्होंने कुछ क्रेट्स भी डाले, लेकिन जो रात को बाढ़ आई है उससे कुछ क्रेट जो हैं वो डैमेज भी हुए हैं। एक बार फिर से मैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उनसे गुजारिश करता हूं कि एक तो क्रेट के साथ साथ यहाँ पे जो डिसिल्टिंग है, जो नाले की चैनलाइजेशन है उसको चैनलाइज किया जाए ताकि हमारे लोगों की ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि रात को जिस तरह से बाढ़ आई है, इन लोगों ने किस तरह से रात काटी है वो यही लोग जानते हैं। और इस तरह के संकट में ज़िला प्रशासन को और मैं एलजी साहब से भी ये अपील करूंगा कि ये एक कोई नॉर्मल जो है ये हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इसके प्रावधान के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। अदरवाइज़ हमारे लोगों का हाल यहाँ पे बहुत बुरा है और आने वाले दिनों में इनके मकान जो है वो भी गिर सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जान माल हानि के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन को इस पर कड़े जो है वो कदम उठाने चाहिए।